दोस्तों 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल शहर में हवा का एक हल्का सा झोंका भी जहर बन गया। ये वो रात थी जब दुनिया की बदतरीन सनती तबाही ने जन्म लिया। यूनियन कार्बाइड नामी कंपनी के केमिकल प्लांट से जहरीली गैस मिथाइल एसेसिवनेट का इखराज हुआ, जो न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अलमिया बन गया। इस सानहे ने हज़ारों जिंदगियों को निगल लिया, लाखों को माजूर कर दिया और माहौल को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। आज भी ये वाक़या सनती लापरवाही और इंसानी बेहिसी की याद दिलाता है। दोस्तों 1970 की दहाई में यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भोपाल में कीड़े मार अद्वियात बनाने का प्लांट लगाया। शहर के गरीब इलाकों के करीब होने की वजह से लागत कम थी, लेकिन हिफाजती इकदामात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ प्लांट की हालत ख़राब होती गई और इंतज़ामिया ने ख़तरनाक केमिकल्स को महफूज तरीके से रखने के बजाय माली बचत को तरजीह दी। ये लापरवाही एक ऐसे तूफान की बुनियाद बनी जिसका अंदाज़ा किसी को ना था। दोस्तों 2 दिसंबर की रात को प्लांट के टैंक नंबर E610 में दबाव बढ़ने लगा। मिथाइल एसेसिवनेट गैस ने टैंक को तोड़कर फिजा में फैलना शुरू किया। रात के अंधेरे में गैस का बादल शहर के गली कूचों में फैल गया। लोगों की आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लगने लगी, सांस लेना मुश्किल हो गया और हर तरफ मौत का रक्स शुरू हो गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक ही सफ में खड़े थे। 40 टन जहरीली गैस ने सिर्फ चंद घंटों में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों सानहे के बाद अस्पतालों में जहर आलूद मरीजों का तांता बंद गया। डॉक्टरों के पास ना इलाज का इल्म था, ना अद्वियात। लोग सड़कों पर गिर गिर कर दम तोड़ रहे थे। कई खानदान एक साथ ख़त्म हो गए। हुकूमती इदारे इब्तदा में खामोश रहे, लेकिन जब बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबरें नशर की तो रिलीफ का काम शुरू हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों ये सानिया ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि जिंदा बच जाने वालों को सांस की बीमारियां, बेनाई की कमी और कैंसर जैसे अमराज ने घेर लिया, जबकि पैदा होने वाले बच्चों में माजूरियां आम थी। जहरीला पानी और मिट्टी आज भी बीमारियां फैला रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 15,000 से 25,000 अफराद इब्तदाई दिनों में हलाक हुए, जबकि 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए और ये तादाद वक्त के साथ बढ़ती गई। दोस्तों मुतासरीन को इंसाफ के लिए दहाइयों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़े। यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन का मुआवजा दिया, लेकिन ये रकम हर मुतासिर को महज चंद हज़ार रुपये में मिली। कंपनी के अफसरान को हल्की सजाएं मिली और माहौलियाती सफाई का काम अधूरा रह गया। आज भी भोपाल के लोग जहर खाते और जहर उगाते की तस्वीर बने हुए हैं। दोस्तों भोपाल की ये ट्रेजेडी सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि इन सनती ताकतों के खिलाफ एक चैलेंज है जो मुनाफे को इंसानी जानों पर तरजीह देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की की दौड़ में हिफाजत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए भोपाल के शहीदों को याद करते हुए अहद करें कि ऐसे अलमिये कभी ना दोहराए जाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। भोपाल के मुतासरीन की आवाज़ बने, इंसाफ और एहतियात की बात हर जगह फैलाएं। याद रखें कि हर जिंदगी अनमोल है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।